हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरा पार्वती माता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहन के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत ललनमा के चरण में प्रणाम, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए, रहस्य जानिए। आदि नहीं है, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होता है, पूरा सुनने में ज्ञान होता है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक कोई इंसान था, वो इंसान था, उनको एक लड़का था। एक लड़का था, वो बेचारा बहुत गरीब थे, इतना गरीब कि जिसमें कहना नहीं। उनके खाने के लिए भोजन और पीने के लिए पानी, पहनने के लिए वस्त्र नहीं जुमता था। वो उनका एक पत्नी भी थी, उनका एक लड़का था। एक लड़का था, उनको पत्नी चाहती थी कि बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कुछ आगे बढ़ाएंगे। उसके पिता भी चाहते थे कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है, बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे और कुछ ही ऐसे करवाएंगे। उसके पिता जो थे इधर उधर बहुत दूर दूर तक देश प्रदेश कमाने चल जाते थे, लेकिन कमाते थे ज़रूर, उनका कमाई का पता नहीं चलता था। उनको कमाई जितना होता था उससे ज़्यादा उनको खर्च हो जाता था। पता ही नहीं चलता था कि हम क्या कमाएं क्या जमा करें, क्योंकि इतना गरीब थे कि वो जो घर बेचते थे तो कर्जा महाजन में डूबे थे, तो सारा पैसा खर्चा हो जाता था। बच्चे के लिए एक पैसा भी नहीं बचता था। वो बेचारा बहुत तंग आ चुके थे। धीरे 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 उनका बच्चा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो खाने और पहनने का उसे तकलीफ होता था। खाने पहनने का तकलीफ होता था। अपने माता के बोला, माता मैं भी परदेश जाऊं। माँ बोली, बेटा अभी तुम्हारा उम्र छोटा है, इतना छोटा उम्र में तुम कैसे जाओगे बेटा, अभी मत जाओ परदेश। उसके पिता भी बोले, नहीं पुत्र, हम तुम्हारे लिए ज़रूर कमाएंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए करेंगे, नहीं तुम नहीं जाओ। लेकिन वो जो लड़का था वो किसी का नहीं सुना। वो मन में ठान लिया था कि हमें कुछ करना है, कुछ करना है और कुछ अलग तपस्वी बनना है। वो जो बालक था वो छोटा था, तब से भगवान का ध्यान करता था, भगवान का मन ही मन पूजन करता था, भगवान का सेवन करता था और तपस्या करता था, भगवान के लिए आराधना करता था कि भगवान हमें कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ज्ञान दीजिए कि कुछ आगे बढ़े, किसी का ठोकरे नहीं खाना पड़े माता पिता की तरह। मेरा माता पिता बहुत गरीब हैं। क्यों गरीब हैं? गरीब जन्म लेना पाप नहीं है भगवान, लेकिन गरीब बनकर मरना पाप है। इसलिए हमें मरना नहीं है, जीना है, आगे बढ़ना है। वो हमेशा मन में ठाने रहता था। वो लड़का जब 12 साल का हो गया तो घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और जंगल में चल गया। जंगल में चल गया, धीरे 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 जंगल जाते जाते उसको 7 दिन समय बीत गया। 7 दिन समय बीत गया, जंगल पहुंचा तो उसको लग रहा था कि अरे हम तो जंगल आ गए हैं, लेकिन 7 दिन में तो हमको रहल नहीं जा रहा है, भूख से अल्तल हैं, हम तपस्या में कैसे रह सकते हैं। वो क्या किया कि फिर भी भगवान के नाम लिया, शंकर भगवान के, और तपस्वी बन गया। तपस्वी बन गया, हाथ जोड़ के बैठ गया, हाथ जोड़ के बैठ गया और एक तपस्या में लग गया कि भगवान जब तक आप मुझे प्रकट नहीं होइएगा, प्रकट नहीं होइएगा, मेरा तपस्या नहीं टूटेगा, मेरा जान काहे नहीं चल जाए। और तपस्या में लग गया, तपस्या में लग गया। तपस्या करते 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 उसका चौओं पूरा घास भूसा जमा हो गया। लेकिन 1-2 साल बीत गया, भगवान दर्शन नहीं दिए, भगवान दर्शन नहीं दिए। वो मन में जाप रखा था, हे भगवान, उसका ध्यान था, हे शंकर भगवान महादेव आप कब मुझे दर्शन देंगे। जब तक आप दर्शन नहीं देंगे तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम अपना प्राण को त्याग देंगे। माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों पर्वत पर बैठे थे, ऊंचे पर्वत पर बैठे थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तब माता पार्वती के इस तपस्वी पर नजर पड़ा। जब तपस्वी पर नजर पड़ा तो देखें तो कह रहे, महादेव आप कितना निठुर प्राणी हैं, कितना निर्दयी हैं। देखिए तो एक है कि आपका वर्षों से तपस्या में लगा हुआ है, उसका तपस्या का आप पूरा नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये बोलते हैं भगवान वो बहुत गरीब है,
इसीलिए हम उसके पास नहीं जा रहे हैं। माता पार्वती कहते हैं, और गरीब अमीर से आपका क्या मतलब, आपका क्या लालच है कि वो गरीब है, आपका दिल में बसा के रखा है, तो उससे बड़ा क्या हो सकता है। महाराज आप जाइए और उसको दर्शन दीजिए, आप क्यों नहीं जा रहे हैं, आप उसके पास जाइए। महादेव वहाँ से चल दिए, महादेव चल दिए और जाके, और वो जो भगवान का ध्यान में उसका सांस सिर्फ अटका हुआ था, अन्न पानी के बिना वो तपस्या में था, और जो तपस्या में बिना अन्न पानी के रह जाता है उसको भगवान के सहारे जीना होता है। भगवान जाके प्रकट हो गए और बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता पार्वती क्या किए, उसका जो चौअंग घास भूसा जो जलम गया था वो वहाँ से कवाड़ दिए और बोले बच्चा तू कौन हो और क्यों तपस्या में हो, मुझे बताओ क्या कर रहे हो यहाँ पे तपस्या में। ये लड़का बोलता है महाराज हम महादेव के तपस्या में हैं, महादेव के नाम से तपस्या में बैठे हैं। हमको यही है कि जब तक महादेव नहीं आएंगे तब तक हम अपना आंखें नहीं खोलेंगे, हम बरसों से तपस्या में लगे हुए हैं। माता पार्वती बोले पुत्र महादेव ही आए हैं, अपनी आंखें खोलो। आंखें खोला तो महादेव मिले। जब महादेव मिले तो आंखें खोल के चरण छू के प्रणाम किया और प्रणाम करके बोला महादेव मुझे आपकी तपस्या में थे और आप तो जान रहे हैं कि हम क्यों तपस्या में थे। महादेव बोले ठीक है तुम्हारा वरदान हम पूरा किए, जाओ पुत्र घर जाओ। ये लड़का बोलता है महादेव हम ऐसे कैसे घर जाएं, ऐसे नहीं जा सकते हैं, मुझे कुछ दीजिए तभी जाएंगे। महादेव बोले ठीक है जंगल से एक लकड़ी तोड़ के ले आओ। ये लड़का क्या किया कि जंगल से सवा बीता का एक लकड़ी तोड़ लिया, महादेव के हाथों में दे दिया। महादेव के हाथों में दे दिया। अपने जो डमरू था महादेव के हाथों में त्रिशूल, उस त्रिशूल और डमरू में उसका उस लकड़ी को ठेका दिए और उस लड़का को हाथ में थमा दिए और बोले कि जाओ पुत्र घर जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारा आसरा जो रहा है, जाओ तुम्हारा बरसों से इंतजार माँ कर रही है कि मेरा पुत्र नहीं आया है। ये लड़का बोलता है महाराज इस डंडा से हम क्या करेंगे, इतनी छोटी लकड़ी से, नहीं तो इसे रसोई बन सकता है, नहीं तो इसके सहारे हम चल सकते हैं, इसको क्या करेंगे। बोले कि जाओ तुम्हारे दरवाजे पे कोई भी भिक्षा मांगने वाला आएगा तो कटोरा उसको हाथ में या कमंडल रहेगा, वो क्या करना कि हाथ का कटोरा या कमंडल ले लेना और उसको घर से धन दे देना, इसे ठेका देना और कुछ नहीं करना। जाओ वो तुम्हारे दरवाजे पर अनेकों भीख मांगने वाला आएगा, एक को करेगा बहुत सारा आएगा। बोले ठीक है बाबा मेरे घर में धन उतना कहाँ से आएगा। बोले कि जाओ ना तू जाके तो देखो, जाओ। ये लड़का वहाँ से जंगल से चल दिया, धीरे धीरे अपना घर पहुँच गया। माँ देखी अपने पुत्र को तो गले में लपट गई और बोल रही कि बेटा तुम्हारा शरीर में तो हड्डी भी सही से नहीं बच रहा है, कहाँ था, तुम्हारे तन पे वस्त्र भी नहीं है, तू कहाँ था। ये लड़का बोलता है माँ हम एक तपस्या के रूप में जंगल में थे, कोई बात नहीं, हम तपस्या जब मेरा पूरा हो गया तो घर आ गए हैं। माँ कहती है कि बेटा तू तो कमाने गया था। बोला हाँ माँ हम कमाने गए थे, कमा के आए हैं, कोई बात नहीं। माँ बोलती है बेटा एक छोटी सी लकड़ी तो तुम्हारा हाथ में है और तो कोई धन नहीं है। बेटा बोला हाँ माँ मेरा हाथ में ही लकड़ी है, चुप रहो। और लड़का बैठ गया, इंतजार करने लगा कि इस रास्ते से कौन भिखारी गुजरता है। ये कहा सुना एक भिखारी उनके दरवाजा पे आ गया। ये क्या किए कि वो कमंडल लिए हुए थे हाथ में, वो कमंडल को ले लिए और ये लकड़ी को घर में ले जाकर ठेका दिए। तो ये जो कमंडल था वो सोना का हो गया और इनके घर में अनाज उस कमंडल से गिरने लगा। एक क्या किया कि सूप 2 सूप 4 सूप करके अनाज उसको दे दिया, एक बोरिया में बांध के दे दिया और बोला बाबा कमंडल मेरे घर रहने दीजिए, लीजिए उसके बदले में आप दूसरा खरीद लीजिएगा अनाज इतना सारा। ये तो जो मांगने वाले थे वो बहुत खुश हो गए कि अरे
एक कमंडल छोटा सा था तो इससे क्या हुआ, लेकिन मुझे बोरिया भर के अनाज दे दिया है। इसको बेचेंगे तो सारा कितना धन मेरा हो जाएगा, अब हम लेकर इसे जाएंगे। वो खुशी खुशी वहाँ से जो मांगने वाले थे वो चल दिए। जो भी रास्ता में मिल रहा है उनको कह रहे हैं कि एक गरीब जो झोपड़ी था, उस झोपड़ी में जाना, तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। ये क्या किए कि इनके घर दरवाजे पे नंबर लगा हुआ रहता था। ऐसा किसी का कटोरा, किसी के थाली, किसी के कमंडल, सबको ले लिया करते थे, हाथ में सटा दिया करते थे अपने कमंडल को लकड़ी से, और अनाज इनके घर पूरा हो जाता था, अनाज हो जाता था। ये लड़का वैसी करते करते, इसी तरह करते करते बहुत सारा अनाज जमा कर लिए और बेचने लगे। सबको लगा कि नहीं कमाने जाता है, नहीं कुछ करता है, कैसे इसके पास ये होता है। एक बगल वाले थे तो उनको जो भीख मांगने वाला आया, इसको हाथ से कटोरा ले लिए और अंदर लेके चल गए, उसको ठेका दिए, उससे पूरा अनाज गिरने लगा। ये लड़का 2-4 सूप उसको अनाज दे दिए और कटोरा को रख लिए। तो ये जो बगल के थे वो देखने लगे और देखकर और बोलते हैं कि अरे ये कहाँ से लाया है, कैसे ऐसे होता है, हम भी एक लकड़ी तोड़ के लाएंगे, हम भी इसी तरह करेंगे, हमको पास भी धन हो जाएगा। एक लकड़ी वो भी तोड़ लिया और तोड़ के, और जो भी मांगने वाला इसके दरवाजे जाता था उसको बुला लिया और बुला के और उसको कटोरा थाली में ठेका रहा है हजारों बार, लेकिन उससे कोई अनाज नहीं निकल रहा है, किसी चीज़ का उसमें बरकती नहीं हो रहा है। क्या किया, वैसा ही करते करते जो मांगने आया था उसको मारने लगा। मारते मारते तो उसको बेहोश कर दिया। पूरा गांव में हल्ला हुआ कि वो जो है वो तो पागल हो गया है, एक मांगने वाला को बहुत मारा है। राजा के पता चला, राजा अपने राज दरबार में बुलाए और राज दरबार में बुला के और इस जो मांगने वाला था इसको भी बुलवाए, ले गए वहाँ टांग टूंग के पानी छिट-छाट के होश करवाए। बोला कि क्या कहूँ बाबा, एक जो बगल में है उनको कि हाँ हम रोज कटोरा लेके आते हैं, एक नया कटोरा खरीदते हैं, थाली कुछ भी खरीद लेते हैं और उनको कि हाँ मांगते हैं तो हमको 200 क्या उतना कोई अनाज देगा, हमको बहुत सारा धन दे देते हैं, उससे हम चल जाते हैं, अपना परवरिश पूरे बच्चे को कर लेते हैं। कितना लोग उनसे जी रहा है और हमको ये अपने दरवाजे पर बुला लिए। हम इनके दरवाजे गए तो ये हमको मारने लगे, कटोरा छीन के मेरा, और मारते मारते और हमको पूरा शरीर को बर्बाद कर दिए। राजा साहब को बहुत गुस्सा आया, उसको पकड़ लिए और पकड़ के और उसको कारागार में डाल दिए। इस साधु को धन्यवाद किए और फिर उसी को दरवाजे भेज दिए। साधु गया, वो क्या किए बेचारा, वो तो वही करते थे, इनके अन्न दे दिए और ये चला गया। धीरे धीरे उनके समय आने पर बहुत सुंदर घर बन गया और पूरे लोग को मदद करते थे, इतना लोग को मदद करते थे कि जिसका कहना नहीं। समय आने पर जो भी सबसे बर्तन रखते थे वो सारा बर्तन सबको लौटा भी दिए, किसी को बर्तन भी नहीं रखे और उनके घर सब कुछ हो गया, किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। भक्ति भावना से भगवान के प्यार में बंध गए, भगवान के प्रतिष्ठा में बंध गए। भगवान ने उन्हें सब कुछ दे के पूरा किए और जो सच्चे मन से शंकर भगवान का आराधना करता है उसे सब कुछ पूरा होता है, किसी चीज़ का कमी नहीं रहता। जैसे उस लड़का ने गरीब था जरूरी, लेकिन भगवान को आराधना किया, भगवान को पूजन किया तो भगवान उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण किए, किसी चीज़ का कमी नहीं रहा। शिव गुरु जैसे उस लड़का पे मदद किए वैसा ही कथा सुनने वाले पे, कथा कहने वाले पर, कथा सुनाने वाले पे, सब पे दया कीजिएगा। गुरुदेव दया कीजिएगा, क्योंकि दुनिया संसार आप पे हैं, आप नहीं दया कीजिएगा तो ये संसार नहीं चलेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।